नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणे। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विक्रम उद्योगपुरी देवास रोड स्थित नॉलेज सिटी में दवा कंपनी के लिए 30 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराने गए पुलिस एवं राजस्व अमले पर स्थानीय ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इस दौरान जिस दवा कंपनी को भूमि आवंटित की थी उसके अधिकारियों से भी पुलिस की मौजूदगी में झूमा झटकी की गई। अमले के सामने कब्जाधारियों ने जहर खाने का भी प्रयास किया। इस घटना के बाद नरवर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ बलवा समेत शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। विक्रम उद्योगपुरी में दवा फैक्ट्री के लिए सिम बायोटेक लाइफ साइंसेज कंपनी को शासन ने जमीन आवंटित की है। यह जमीन पूर्व में जिन किसानों की थी इन्हें शासन ने मुआवजा भी दे दिया है, लेकिन वर्तमान गाइडलाइन व सिंचित भूमि के अनुसार मुआवजे की मांग को लेकर कुछ लोगों ने न्यायालय में केस लगा दिया। इसमें कोई स्टे भी नहीं है। इसके बाद शनिवार को राजस्व अमला जमीन का कब्जा दिलाने पहुंचा था। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने राजस्व अमले से जमकर विवाद किया। राजस्व निरीक्षक जामगढ़े के मुताबिक सभी को विधिवत दिया जा चुका है। इन लोगों में से 4 की याचिका निरस्त हो चुकी है। संबंधित लोगों ने अधिकारियों से झूमा झटकी की और जेसीबी पर पत्थर भी फेंके। इस मामले में पटवारी की तरफ से नरवर पुलिस को रिपोर्ट भी की गई है, जिसमें दिनेश चौधरी निवासी गवाड़ी नरवर, कालू सिंह राजपूत, रमेश चौधरी, तेजराम चौधरी, बैन सिंह निवासी नरवर के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। बाद में यहाँ के ग्रामीणों ने उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदर्शन कर अपनी बात भी रखी। और हमारे किसान भाई कालू सिंह जी गावड़ी और अन्य किसान साथी जो उस क्षेत्र के हैं वह वहाँ मौजूद थे। पुलिस प्रशासन पीने पर शासन के व्यक्तियों द्वारा, जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा मजबूर किया गया। उनने बोला कि मैं दवाई पी लूँगा। हमले की टीम ने सीधे तौर पर और उस किसान को मजबूर किया गया है। इस दवाई उनके हाथ से ली गई, उनको बोला नहीं क्या नहीं, उनको उकसाया गया सर। शासन प्रशासन का जिम्मेदारी बनती है सर कि कहीं ना कहीं उन्हें रोका जाए। हमारे यहाँ पे गांव है गावड़ी की बात है और वहाँ पर नॉलेज सिटी को लेकर के भूमि अधिग्रहण मामले चल रहे हैं। और वहाँ पर किसान जो कालू सिंह जी हैं जिन्होंने हाल ही में पॉइज़न पिया है और पॉइज़न पीने के लिए उनको बाध्य कर दिया है प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 5 लोगों पे तो सरकारी शासकीय कर्म में बाधा डालने का केस हुआ है और एक मृतक है उन पर भी केस हुआ है। हमारी ये मांग है कि एक तो उनको जो हमारे किसान हैं उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया है और उसके बावजूद भी उनकी फसल खड़ी है और खड़ी फसल को नष्ट किया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत किसानों का देश है और किसानों के देश में और किसानों के साथ में किसान दिवस में इतना अन्याय होगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बाध्य होगा। मजबूर कर दिया है प्रशासन ने, इसलिए हम कार्रवाई की मांग करते हैं और उचित प्रशासन की मांग करते हैं कि उचित प्रशासन उचित मुआवजा दे हमारे किसानों को। अभी ये क्या है कि फसल जो गई थी, पीएच जमीन गई थी। जो मामला है, जो कालू सिंह जी ने दवा जहर खाया ना, उसका मामला ये है कि खड़ी फसल है इनकी, तो वहाँ ज़मीन चली गई है, उस पर केस भी चल रहा है। तो वो मुआवजा देने के लिए 5000 बीघा देने के लिए तैयार है खड़ी फसल का। अब फसल हो गई तैयार, चने की और गेहूं की है। अब 5000 में कौन सी ज़मीन आप मतलब फसल तैयार कर लेते हो? होती है क्या? नहीं होती है ना। तो ये 5000 मुआवजा नहीं, तो वो उन्होंने बलपूर्वक टीआई साहब वगैरह, अपने मेसराम जी, ये मंडलोई जी टीआई साहब भी थे नरवर वाले, जिसके बाद तहसीलदार, अपर तहसीलदार लोकेश चौहान जी, वो सब आए, बातचीत चली। उन्होंने दवा पीने के लिए जो पीड़ित था उनको मजबूर किया। कुछ होता है ऐसे बहुत सारे देखिए दवा पीने वाले, ये वो किया। जिसके बाद उन्होंने बलपूर्वक हाथापाई भी चालू की और ये पेपर में झूठी अफवाह फैलाई है कि जनता द्वारा वहाँ से पथराव हुआ है। वहाँ करीब 100 से 150 लोग थे, किसी ने पथराव नहीं किया, सब ने बीच बचाव का काम किया है। वो दवा पीने के बाद उनकी हालत गंभीर है, श्री जी में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। ये थाना नरवर का मैटर है। वहाँ पर भूमि अधिग्रहण के संबंध में इनकी परेशानी थी, शिकायत थी। इसके संबंध में ये जो प्रशासन के द्वारा जो ज़मीन एक्वायर किया जाता है उसके खिलाफ ये आवेदन देने आए थे।
तो इसमें आवेदन ले लिया गया है और इसकी जो भी जांच, जो भी आवेदन की जो पुलिस संबंधी बात है उसकी जांच की जाएगी और उसमें फिर जो भी वांछित कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। 23 तारीख की घटना है जिसमें जो शासन के द्वारा जो अधिग्रहण किया गया था, तो उस समय अधिक जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके साथ जो है शासकीय कार्य में बाधा डालने का जो बाद में FIR हुआ था, तो उसी के संबंध में पुलिस से इनकी ये शिकायत है। इस पर एक बार जाँच की जाएगी और जो भी जाँच में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके बाद फिर वांछित कार्रवाई की जाएगी।